Assalamu alaikum. Welcome to Law Educator. Biology 10th, chapter number 18, Pharmacology. And topic is antibiotic resistance. How resistance developed in bacteria against antibiotic. Resistance to antibiotics. When bacteria are exposed to the same antibiotic for a long time, they acquire resistance against that antibiotic. Antibiotic resistance is increased by the misuse and overuse of antibiotics. तो जब एक ही एंटीबायोटिक जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक यूज़ की जाए या ओवर यूज़ की जाए या मिस यूज़ की जाए, यानी कि बीमारी नहीं है और आप उस एंटीबायोटिक को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट के तौर पे बैक्टीरिया में उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती हैं. बैक्टीरिया में एक्वायर रेजिस्टेंस इन वन ऑफ टू वेज़. अब ये रेजिस्टेंस इन दोनों में से किसी एक तरीके के ज़रिए से प्रोड्यूस होती है. म्यूटेशंस का मतलब है उनके जीन्स में कोई चेंजेस आ जाती हैं. ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड ड्यूरिंग कंजुगेशन. तो जब रेजिस्टेंस जो है, यही रेजिस्टेंस जो चेंज आने से रेजिस्टेंस इसमें प्रोड्यूस होती है, वो रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र हो जाती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में. कॉन्जुगेशन के दरमियान जब प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होता है, उस दौरान ये चेंज भी रेजिस्टेंस जो है ये ट्रांसफ़र हो जाती है. एज ए रिज़ल्ट द जर्म्स आर नॉट किल्ड एंड कंटिन्यू टू ग्रो. अब इसका रिज़ल्ट ये होता है कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने से जब एंटीबायोटिक आप यूज़ करते हैं तो वो जर्म्स जो हैं वो किल नहीं होते और ग्रो करते रहते हैं. इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर डिफ़िकल्ट and sometimes impossible to treat. For example, drug-resistant TB and drug-resistant typhoid. अब इन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से जो बीमारियां प्रोड्यूस होती हैं या जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई दफ़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं कि उनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करती. इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है ड्रग रेजिस्टेंस TB एंड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड. Justify the effects of probable overuse, underdosage and drug interaction when using antibiotics without doctor consultation. क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर जब एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, उनकी ओवरडोजेज, अंडरडोजेज या ड्रग इंटरेक्शन से क्या इफ़ेक्ट आता है. ओवरडोजेज रिजल्ट इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. अगर आप ओवरडोजेज करेंगे, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेते रहेंगे, तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी इन बैक्टीरिया में. वाइल अंडरडोजेज रिजल्ट इन ट्रीटमेंट फेलियर. जबकि अंडरडोजेज यानी कि अगर आप जितनी डोज लेनी है उससे कम क्वांटिटी में मेडिसिन लेंगे, उससे ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो जाएगा और ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगा. ड्रग इंटरेक्शन में ये होता है कि अगर आप दो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स ले लेते हैं जो कि एक दूसरे के साथ सूटेबल नहीं होती, उनके इंटरेक्शन से किसी भी किस्म का इन्फेक्शन या आपका रिएक्शन हो सकता है. वाई पेनिसिलिन डोज इज़ इंजेक्टेड वेयर एज एम्पिसिलिन इज़ टेकन ओरली. पेनिसिलिन जो है उन्होंने कहा वो इंजेक्ट की जाती है, जबकि एम्पिसिलिन जो है वो ओरल दी जाती है, यानी कि टैबलेट की फॉर्म में पानी के साथ खाई जाती है. इसका क्या रीज़न है. पेनिसिलिन इज़ अनस्टेबल इन स्टमक एसिड सो इट इज़ इंजेक्टेड. तो पेनिसिलिन हमारे स्टमक में जो एसिड है उसमें जाके वो अनस्टेबल होती है और उसका सारा एक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट कर दी जाती है. वाइल एम्पिसिलिन इज़ रेजिस्टेंट टू एसिड सो इट इज़ टेकन ओरली. एम्पिसिलिन जो है वो एसिड से रेजिस्टेंट होती है, स्टमक एसिड उसके ऊपर एक्ट नहीं करता और वो ईजीली ओरली ली जा सकती है और वो जाके अपना काम कर देती है. थैंक यू वेरी